नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल टू जॉब इंडिया चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ई-वे बिल कैसे बनाते हैं, वो भी लाइव डेमो के साथ। अगर आप व्यापारी हैं या अकाउंटेंट्स हैं या जीएसटी से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ई-वे बिल क्या है। ई-वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है जो 50,000 से अधिक की माल की मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ये जीएसटी पोर्टल पर जनरेट किया जाता है और इससे माल भेजने वाले, प्राप्त करने वाले, ट्रांसपोर्टर और माल की जानकारी होती है। ई-वे बिल बनाने से पहले आपको कुछ जानकारियाँ तैयार रखनी होंगी, जैसे कि सप्लायर जीएसटी नंबर, रिसिपेंट जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर एंड डेट, इनवॉइस डेट, प्रोडक्ट डिटेल्स जैसे कि प्रोडक्ट नेम, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, टैक्स अमाउंट, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स जैसे कि व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्टर आईडी एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी है। तो ई-वे बिल कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है क्रोम में। मैंने यहाँ पे सब कुछ ओपन करके रखा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। सबसे पहले आप सर्च करेंगे गूगल पर ई-वे बिल gst.gov.in, तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। तो जैसे ही आप करेंगे तो आप ये लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लेता हूँ फर्स्ट। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये आपसे एक ऑथेंटिकेशन ओटीपी पूछेगा, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि एक ई-वे बिल ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर एक न्यू जनरेट का ऑप्शन दिया, जनरेट न्यू। यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो ये फिल कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले आपको फिल करके दिखा देता हूँ। मैंने आपके लिए सारी डिटेल्स फिल कर दी है। मैं अब एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पर सबसे पहले आपको सप्लाई टाइप सेलेक्ट करना है, जो कि आउटवर्ड रहेगा। सब्जेक्ट टाइप में सप्लाई रखेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस रहेगा। डॉक्यूमेंट नंबर में आपका इनवॉइस नंबर रहेगा। यहाँ पर इनवॉइस की डेट रहेगी। ध्यान रखें, आपको ई-वे बिल की डेट और इनवॉइस की डेट सेम रखनी है। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर रहेगा। यहाँ पर आपको दो इंडिकेटर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, रेड एंड ग्रीन। ये दोनों मैंडेटरी इंडिकेटर हैं, इनमें आपको डेटा भरना ही भरना है। बाकी की आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, पर छोड़ना नहीं है। एक एक चीज समझते हैं किसमें क्या भरना होता है। सबसे पहले बिल फॉर्म में आपको डालना होगा आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर। जैसे जीएसटी नंबर आप डालेंगे, आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। उसके बाद आपकी कंपनी का जीएसटी एड्रेस भी यहाँ पर ऑटोमेटिक वो फिल कर लेगा। आप चाहे तो यहाँ पर अपने गोडाउन का एड्रेस फिल कर सकते हैं, इसको हटाकर। बस आपको पिन कोड सही डालना है जहाँ से माल की मूवमेंट हो रही है। उसके बाद आपको बिल टू, या आप किसको बिल कर रहे हैं, उस सप्लायर, सॉरी, उस पार्टी का आपको जीएसटी नंबर डालना है, तो उसकी कंपनी का नाम आ जाएगा, उसका जीएसटी नंबर का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं जहाँ पर आप उसको माल भेज रहे हैं, बट पिन कोड सही डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके प्रोडक्ट ऐड करने हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यूनिट। यूनिट में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या भरना होता है, यहाँ पे दिखा रहा है। वैल्यू या टैक्स वैल्यू। टैक्स वैल्यू क्या है, जो जीएसटी से पहले, जो आप टैक्स से पहले जो आपका अमाउंट है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक वो ले लेगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। तो आपके जिस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, उसमें कितना परसेंट जीएसटी लगता है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जीएसटी अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद और भी यदि कोई आप प्रोडक्ट साथ में भेज रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्लस पे ऐड करके उसका डिटेल्स भरना है। ऐसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में एक ही प्रोडक्ट है, हम एक ही रखेंगे। यदि आपका कुछ राउंड ऑफ अमाउंट है जो इनवॉइस से मैच नहीं कर रहा है ये वाला अमाउंट, तो राउंड ऑफ अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे, प्लस माइनस करके जो भी है। उसके बाद आपको डालना होगा ट्रांसपोर्टर आईडी। यदि ट्रांसपोर्टर आईडी का जीएसटी नंबर है तो वही उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी होती है, तो उसका नाम ऑटोमेटिक ले लेगा। यदि नहीं है तो आप इस फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसने अब किलोमीटर यानी डिस्टेंस ऑटोमेटिक ले लिया है कि कितना किलोमीटर हो रहा है। उसी हिसाब से वो उतने दिन के लिए वैलिड रहेगा आपका ई-वे बिल। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप ये माल कैसे भेज रहे हैं, रोड, एयर, रेल या शिप टू शिप, शिप और शिप। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है व्हीकल नंबर, यदि आप रोड से भेज रहे हैं तो। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर कुछ है तो डाल सकते हैं, इसको रेगुलर रखना है। यहाँ पर डेट आ जाएगा आपका
ई वे बिल का डेट आ जाएगा। उसके बाद आप इसको प्रीव्यू करके पहले देख सकते हैं। तो ओके करेंगे तो यहाँ पे पूरा ई वे बिल आपका जनरेट हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ आ गया, आपका कंपनी का नाम, जिसको आप बेच रहे हैं उसकी कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का पूरा डिटेल है, कितना जीएसटी है, कितना टोटल इनवॉइस अमाउंट है, कितना किलोमीटर हो रहा है, ट्रांसपोर्टर का नेम क्या है, उसका आईडी क्या है, किस व्हीकल से माल जा रहा है। पैक करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो मैं भी सबमिट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये डेटा ऑटोमेटिक जीएसटी पोर्टल पर पहुंच जाएगा। तो प्रोसेस सेम है, इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ऐसा ई वे बिल जनरेट होकर के आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये ई वे बिल उसको ट्रांसपोर्टर को साथ में लेके जाना होगा जो माल को लेके जा रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, ई वे बिल बनाते टाइम आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए। यदि आपसे ई वे बिल कुछ गलत हो गया है तो आप इसको 24 घंटे के अंदर कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर व्हीकल नंबर बदल जाए तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं, अपडेट व्हीकल ऑप्शन चुन सकते हैं। एक्सपायरी डेट से पहले आपको मूवमेंट कंप्लीट करना है, वरना आपको पेनल्टी लग सकती है। और डिस्टेंस सही भरना है, गलत दूरी पर भी पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा यदि आप व्हीकल नंबर डाल रहे हैं तो स्पेलिंग चेक करें व्हीकल नंबर डालते टाइम। इनवॉइस की डेट और ई वे बिल की डेट एक जैसी रखें। ई वे बिल की जो वैधता है दूरी पर निर्भर करती है, जैसे कि 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन, 200 किलोमीटर के लिए 2 दिन। तो आप उसी हिसाब से ई वे बिल जनरेट कीजिए, जब आपके माल का मूवमेंट होने वाला है उसके तुरंत पहले ही आप ई वे बिल बना के रखिए। 1 दिन या 2 दिन पहले ई वे बिल मत बनाइए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा ई वे बिल बनाना कितना आसान है। जब आप सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप इजीली ई वे बिल बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।